हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 25 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जो है सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। डेली सुबह आपकी 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे आपकी हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे आपकी सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। तो डेली आप लोग क्लासेस को जो है देखा करें। अगर आपको 2023 में यूपी से या बिहार से बीएड करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस नोट्स चाहिए कि घर बैठे आप लोग तैयारी कर सकें, ठीक है, तो आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग आर्ट से हों, कॉमर्स से हों, साइंस से हो, एग्रीकल्चर से हो, सभी वर्गों के लिए है। इसका जो प्राइस रखा गया है 149 रुपये रखा गया है। 500 पेज की ये निचोड़ नोट्स है, PDF है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, आप लोग परचेज कर सकते हैं। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक बार सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। प्रश्न है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थगित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था? ये आपको बताना है। तत्वबोधनी सभा, रामकृष्ण मिशन, या ब्रह्म समाज, या सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो उस संस्था का नाम है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। इसकी स्थापना 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। तो ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तत्वबोधनी सभा, इसके जो हैं संस्थापक थे वो कौन थे? देवेंद्र नाथ ठाकुर। ब्रह्म समाज आप सभी को पता है राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन सभी को पता है स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो चारों पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ये आपको बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये सारे के सारे क्वेश्चंस 2015 के बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न को आपको नोट कर लेना है क्लास से ही देखकर, ठीक है। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपको बताना है। 27 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। एनी बेसेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर एग्जाम में पूछे कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयबी थे, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न, एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है ये आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग हर क्वेश्चन का जवाब जरूर से जरूर दिया करें ताकि मैं जान सकूं कि इनका क्या स्कोर जा रहा है। और 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर से ज़रूर शेयर किया करें। और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मैं जान सकूं हमारी क्लास जो है कैसी लगती है, आप लोगों को कैसी लगती है। बताएं सभी लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। गुड मॉर्निंग सभी को। तो एलिसा परीक्षण सभी को पता है, एड्स के लिए होता है, ठीक है। ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है। और इस बार 2022 की थीम याद रखना है। 2022 की थीम याद करना है, समानता। क्या है? समानता। थीम आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, 2022 की है, ठीक है। इक्वलाइज है, इक्वलाइज। इंग्लिश में अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है आप लोग। ये विश्व एड्स दिवस 2022 की थीम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, दिन और रात बनने का कारण क्या है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिन और रात बनने का कारण क्या है ये आपको बताना है। 29 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। दिन और रात बनने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना,
पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, पृथ्वी की सूर्य से निकटता, पृथ्वी का दूसरे ग्रहों से संबंध। तो दिन और रात बनने का कारण है पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। ऑप्शन इसका जो है आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, रडार यंत्र किस काम में आता है, ये आपको बताना है। रडार यंत्र जो है किस काम में आता है, बताएं सब लोग। रडार यंत्र जो है किस काम में आता है? तो जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए जो है रडार यंत्र काम आता है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको सरकारी सीट लेना है तो आप लोग मेरी डेली जो क्लासेस होती हैं इन क्लासेस को जो है अटेंड करें, ठीक है, नोट्स बनाएं। अब जो आपकी टॉपिक वाइज की क्लासेस होंगी, इन टॉपिक वाइज क्लासेस को देखकर आप लोग अपनी नोट्स बना सकते हैं और उसी के रिवीजन करें। अच्छे से आपका एग्जाम निकल जाएगा बेहतरीन अंकों के साथ। 2022 की हम बात करें तो इस बार 2022 में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हमारे चैनल से पढ़कर क्रैश कोर्स परचेज करके अपना जो एडमिशन है सरकारी कॉलेज में एडमिशन लिए हैं। तो आप लोग भी जो है कम पैसों में बीएड कर सकते हैं। तो आपको अपनी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। फरवरी में इसका जो है फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। चलिए, संसार का अधिकतम कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? नहीं तो प्राइवेट में आपका एडमिशन होगा 51,250 होती है फर्स्ट ईयर की फ़ीस, 30,000 होती है 22 सेकेंड ईयर की फ़ीस। गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलता है तो मात्र 2 से 2,500 फीस होती है। तो तैयारी में जुट जाइए, मौका है आपके पास। संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? वो है ब्राज़ील, ठीक है। वो भारत में पूछे तो आपका कर्नाटक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति किस ग्रुप को रक्त दिया जा सकता है? ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को जो है किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, ये आपको बताना है। 32 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसको जो है ध्यान रखिएगा ए तथा ओ ग्रुप का दिया जा सकता है, ठीक है। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, ए बी और ओ ये सर्वदाता होता है, ठीक है, और ये जो है सर्वग्राही होता है, ठीक है। ये सबको दे सकता है, ये सबसे ग्रहण कर सकता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, ब्लड का पीएच मान कल मैं पूछा था 7.4, बहुत सारे लोगों का जवाब आया है, तो ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना बताएं। 1932, 1935, 1937 या 1934? 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। इसका हेडक्वार्टर आप लोग याद रखिएगा मुंबई में है। इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे? सर ऑशबॉर्न स्मिथ थे। फर्स्ट आरबीआई के जो हैं भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। इस समय शक्तिकांत दास हैं, ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है एग्जाम में, तो 1949 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है, बताएं। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? सुनील गावस्कर, विजय तेंदुलकर या विमल मित्र या रवि शास्त्री? घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है? तो विजय तेंदुलकर है, ठीक है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के आर्थिक विकास की मूल संस्थाओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है, बताएं। भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन एक कारक उत्तरदायी नहीं है? जनसंख्या वृद्धि या बेरोजगारी एवं अशिक्षा, निर्धनता एवं असमानता या मृत्यु दर का कम होना? 35 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से जो कारक उत्तरदायी नहीं है, मृत्यु दर कम होना, ये नहीं है, बाकी सभी हैं, ठीक है, उत्तरदायी। ऑप्शन इसका जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिएगा, छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम में। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, चंद्रबरदाई या मलूक दास या सफरुद्दीन यजदी? तो पृथ्वीराज रासो की रचना की गई थी चंद्रबरदाई के द्वारा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी, बताएं सभी लोग। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव या गुरु तेग बहादुर या गुरु गोविंद सिंह या इनमें से कोई नहीं? 37 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो वीडियो को आप लोग रोक भी सकते हैं। तो खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन इसका जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये भी आपको याद रखना है।
सिखों के पूछ लें कि अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे और ये 10वें थे। क्रम पूछे तो 10वें याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1550, 1559 या 1560 या 1556? जवाब देने का प्रयास करेंगे तो पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, ये हुआ था 1556 में, ठीक है। ऑप्शन इसका जो आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसमें हेमू जो है पराजित हुआ था, यानी कि मारा गया था। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आप लोग बताएं बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कमेंट बॉक्स में छाप देंगे सब लोग। चलिए अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या सी राजगोपालाचारी या सच्चिदानंद सिन्हा? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताएं सभी लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, जनरल थे? तो वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दयानंद के बचपन का नाम बताना है आपको। दयानंद के बचपन का नाम बताना है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, डबल स्टार छपने वाला प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। दयानंद के बचपन का नाम जो है बताएं। तो मूल शंकर था दयानंद के बचपन का नाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूँ। प्लासी का युद्ध कब हुआ था बताएं? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1757 या 1764 या 1576 या 1761? यहाँ पे 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अष्टप्रधान का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? 42 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अष्टप्रधान का क्या अर्थ है? तो अष्टप्रधान का अर्थ है मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, वही अष्टप्रधान का अर्थ है। 42 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। और भी बीएड की जो है डिटेल में वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट को जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बताएं सभी लोग। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी रज़िया सुल्तान। ये इल्तुतमिश की बेटी थी, ये भी आपको याद रखना है। सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला प्रश्न है सीधे आपके एग्जाम में। पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। सिर्फ व सिर्फ केवल 149 रुपये में आप लोग अपना क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसमें बहुत ही बेहतरीन मैटर आपको देखने को मिलेंगे, कंटेंट जोरदार मिलेगा आपको, ठीक है। क्वालिटी के साथ समझौता नहीं मिलेगा। तो 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया ये आपको बताना है। वो है 51A, ठीक है, आर्टिकल 51A। ये वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुरियन पुरस्कार दिया जाता है, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, चिकित्सीय विज्ञान में, कृषि विज्ञान में या वैज्ञानिक अनुसंधान में? तो कुरियन पुरस्कार दिया जाता है डेयरी विज्ञान में, ठीक है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की थी? बच्चों वाला प्रश्न है, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। ये भी क्वेश्चंस गलत हो जाए तो बेकार ही है। जन गण मन की रचना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। और बाकिम चंद्र चटर्जी ने जो है किसकी रचना की थी आपको कमेंट बॉक्स में बताया, जवाब देना है। बाकिम चंद्र चटर्जी ने जो है राष्ट्रीय गीत कौन सी है जवाब देंगे। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? अभी मैं चांदी से एक क्वेश्चन पूछूंगा, साइंस से रिलेटेड है। सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने किया था, करवाया था, ये बोल सकते हैं। समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कुमार गुप्त, महेंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? 47 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे।
सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर चांदी में जंग लग जाए तो उसका कलर क्या हो जाता है, ये आपको बताना है। मैं वेट कर रहा हूं सभी का, बताएंगे सभी लोग भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। उसका कलर हो जाएगा ब्लैक, ध्यान रखिएगा ब्लैक। अगर लोहे में जंग लग जाता है तो उसका कलर क्या हो जाएगा पता है? लोहे में जंग लग जाए तो उसका कलर कौन सा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। ठीक है, रेड। चलिए, नील नदी किसकी देन है? नील नदी की देन किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। नील नदी की देन किसे कहते हैं? भारत को, सूडान को, जापान को, मिस्र को? तो नील नदी की देन कहा जाता है मिस्र को। ध्यान रखिएगा, बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? बताने का प्रयास करेंगे और स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। सीधे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। तो ये जो नारा है, गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय याद रखना है, 1974 से 78 तक चला था। और पहली पंचवर्षीय योजना पूछा जाता है एग्जाम में कि किस मॉडल पर आधारित थी? हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और दूसरी पीसी महालनोबिस। ठीक है, चलिए, 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह किया तथा दांडी यात्रा क्यों की? बताएं। नमक कानून तोड़ने के लिए, अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए, ए व बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। लास्ट प्रश्न है इस क्लास का। तो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा की थी। ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थी आज की जीके जीएस की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा। 25 में से आपके जितने भी क्वेश्चन करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और ऐसी डेली क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बार बार मैं कहता हूँ, ईमानदारी से अपनी तैयारी करें, आपको 100% सरकारी सीट मिलेगी। फरवरी में फॉर्म आ रहा है, एग्ज़ाम आपका हो जाएगा अप्रैल में। तो तैयारी को अपनी शुरू कर दें, बेहतरीन तैयारी शुरू कर दें। डेली 3 से 4 घंटे अभी से दें, कंटिन्यू दें, इसके बीच में नहीं करना है। और ये क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिए भाई, इस क्रैश कोर्स से आपको बहुत ही मदद मिलेगी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर छोड़ दीजिएगा।